जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक और दिन और एक और दिन रिकॉर्डों से भरा हुआ। एक बात है कि महाअवतार नरसिम्हा और सैयारा के बीच में जो जंग चल रही थी वो एक तरफ खिसक चुकी है। सैयारा जो कि अपने प्राइम देख चुकी है, अब कहीं ना कहीं अपने अभी भी डाई हार्ट फैंस के लिए लगी हुई है। लोग उसको देखने के लिए भी जा रहे हैं, नंबर्स भी ठीक ठाक निकल कर आ रहे हैं। लेकिन महाअवतार नरसिम्हा की जो वेव इस समय चल रही है, ऐसा लग रहा है कि रोज बस लोग समय निकाल रहे हैं कि यार कब हम लोग इस मूवी को जाकर देख लें। और थिएटर्स का माहौल तो खैर मैं आपको हर एक वीडियो में बता ही रहा हूँ कि कितना शानदार बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की इस समय की दो बड़ी मूवीज के बारे में, जो कि लग नहीं रहा था इतनी बड़ी होंगी लेकिन हो गई हैं। सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लिटरली धमाल मचा रही हैं। और सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 को जिस तरीके से इन दोनों मूवीज ने निस्तो नाबूद किया है, मतलब यूं समझिए कि इनके बारे में क्या ही बोलूं। तो क्या है इनकी सक्सेस की वजह और किस तरीके से इस समय थिएटर में बंदरवाट चल रहा है, सब कुछ करेंगे इस वीडियो में, मतलब इन सब बातों को लेकर खुलासा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपने लोगों के साथ में इसको बांटिएगा भी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बॉक्स ऑफिस सक्सेस की बात करते हैं, सैयारा की। तो ये फिल्म देखिए, इस मूवी को मोहित सूरी जी ने बनाया है और इसमें न्यू कमर्स हैं अहान पांडे और अनीत पड्डा। म्यूजिकल ड्रामा मूवी है, रोमांटिक, और 18 जुलाई को ये मूवी रिलीज हुई थी। एंड तब से ही इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो दौड़ लगाई है, इसने अभी तक रुकने में मतलब कोशिश ही नहीं करी। इस मूवी ने अभी तक रुकने की कोशिश नहीं करी है। इस मूवी का जो फुटफॉल है वो करीब 1.25 करोड़ को पार ऑलरेडी कर चुका है। मतलब कि आने वाले दिनों में ये मूवी 1.5 से 2 करोड़ के आसपास की फुटफॉल तो अपने आप जनरेट कर ही लेगी। अगर मैं इसके कलेक्शन के बारे में बात करूं तो अब आपको और थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि कलेक्शन सुनने ही तो आप लोग आए हो। तो अब इस मूवी को रिलीज हुए आप मान सकते हैं कि आज 19वां दिन है। पहले अगर मैं 18 दिनों की बात करूं तो 18वें दिन, जो कि मंडे था कल, इस मूवी ने सबसे बड़ा ड्रॉप देखा है अभी तक का, 70% का। और इसका कलेक्शन हुआ था 2.35 करोड़ का। इससे पहले का जो ड्रॉप था 69% का था, जो कि इसके सेकेंड मंडे को ही हुआ था। तब इस मूवी ने 9.5 करोड़ रुपीस कमाए थे। और इस बार इस मूवी ने जो कलेक्शन इसका ड्रॉप हुआ है मंडे को 70%, तो इसने 2.35 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन उससे पहले इसने अपने थर्ड वीकेंड पर, आप ये मान सकते हैं कि करीब करीब 19 करोड़ रुपए इस मूवी ने तब भी कमाए। मतलब डे 15 जो कि इस फ्राइडे को था, इसने 4.5 करोड़ कमाए। डे 16 शनिवार को इसने 6.75 6.75 करोड़ कमाए। और फिर संडे को इसने 8 करोड़ रुपए कमाए, जो कि एक अच्छा खासा स्कोर था। पहले वीक में इसने 172 करोड़ कमाए थे, सेकेंड वीक में इसने 107 करोड़ कमाए, और अब ये आराम से 20 करोड़ रुपए कमाकर बैठी हुई है। अभी तक के अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो इस मूवी का 492 करोड़ का कलेक्शन हो गया है। 500 करोड़ की दहलीज पर ये मूवी खड़ी हुई है। इंडिया नेट कलेक्शन इस मूवी का ऑलरेडी 302 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब 300 करोड़ के क्लब में ये मूवी एंट्री कर गई है। अब शायद ये सिर्फ छावा से ही पीछे है। एंड इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन भी इसका 362 करोड़ हो गया, और ओवरसीज कलेक्शन 130 करोड़। अच्छी खासी यहाँ पर मूवी ने कलेक्शन करके निकाली है। ऑक्यूपेंसी भी संडे के हिसाब से ठीक गई, 15% की। आज की बात करूं तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तब तक इस मूवी के 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन ऑलरेडी हो गया है। 1.5 करोड़ रुपए ठीक है। इस हफ्ते में अगर ये मूवी 2 करोड़ के आसपास की भी कलेक्शन कंटिन्यूस निकालती है, तब भी ये मूवी एक अच्छा खासा आंकड़ा बना लेगी अपने लिए, ये बात है। और फिर उसके बाद जब 14 तारीख के आसपास जाके वॉर वगैरह रिलीज होंगी, तब थोड़ा बहुत उसे कॉम्पिटिशन मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए तो इसका रास्ता मुझे साफ सा ही दिखाई पड़ रहा है। सैयारा की हालत बहुत हद तक बेहतर है। 500 करोड़ का तो ये आंकड़ा पक्के तौर से पार कर ही लेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि अच्छा खासा कलेक्शन जा रहा है ना। इस मूवी का कलेक्शन आप इस बात से समझिए कि भैया ये अभी भी सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 से ज़्यादा ही कलेक्शन करके निकाल रही। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर क्यों इतना चल रही है सैयारा। देखिए, एक तो इसका म्यूजिक, मोहित सूरी का जो मैजिक है वो लिटरली रोमांटिक वाइब वाला है। सोलफुल सॉन्ग्स हैं, हार्टफेल्ट लव स्टोरी है, और इसने ऑडियंस का दिल जीत लिया है। और इसीलिए पब्लिक भर भर के इसको देखने के लिए जा रही है। अब अगर हम महाअवतार नरसिम्हा की बात करें तो भैया इसके बारे में तो अब क्या ही बोलूँ। एक एनिमेटेड मूवी जिसने कि लिटरली इंडिया के एनिमेशन इंडस्ट्री को एक नया रास्ता दिखा दिया कि देखो भैया, अगर तुम ढंग की मूवी बनाओगे तो लोग देखने बिल्कुल जाएंगे। और यही चीज़ इस समय थिएटर में हो भी रही है। हर कोई थिएटर की तरफ जाकर इस मूवी को एक बार तो पलट कर देखता ही कि यार क्या ये देख लें क्या। हुमाले फिल्म्स ने एक बार फिर से अपना जादू दिखाया है और बताया है कि क्यों वो कांतारा केजीएफ सालार के बाद में एक और आपके लिए नगीना लेकर आए हैं। 25 जुलाई को रिलीज हुई ये फिल्म, और यकीन मानिए किसी ने नहीं सोचा था कि ये मूवी इतना बड़ा धमाका करेगी। इस मूवी का कलेक्शन तो भाई सैयारा से भी ज़्यादा मोटिवेटिंग हुआ है। सैयारा तो चलो फिर भी एक बार लग रहा था कि ठीक है, लेकिन महाअवतार नरसिम्हा तो यहाँ पर बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस ही आ गई। महाअवतार नरसिम्हा को रिलीज हुए अब करीब 12 दिन हो चुके हैं, और 12 दिनों में इस मूवी ने जो भौकाल मचाया है भैया, उसके बारे में बातचीत करना तो बिल्कुल बनता ही है।
मतलब आप समझिए कि इस मूवी ने अपने पहले हफ्ते में 44.75 करोड़ की कमाई करी थी, और इस हफ्ते में अगर मैं बात करूं अभी तक की कहानी के हिसाब से, ये मूवी ऑलरेडी 50 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। उसमें भी हाईएस्ट इसका गया है संडे का, सेकंड संडे था, और वो 23 करोड़ रुपए का। एंड मंडे को जो इसने कलेक्शन करके निकाला है, ड्रॉप जरूर हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी 7.35 करोड़ का बिजनेस किया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो इसने बिजनेस किया है ना, ये बिजनेस इसका सन ऑफ सरदार से भी ज्यादा है। सन ऑफ सरदार ने मंडे को 2.35 करोड़ का बिजनेस किया था, वहीं पर महाअवतार नरसिम्हा ने तो भैया रिकॉर्ड तोड़ दिए, 7.35 करोड़ का बिजनेस कर लिया। पहले हफ्ते में हिंदी में 32 करोड़ का बिजनेस हुआ था, और अभी तक इन टोटल अकेले हिंदी से इस मूवी का 72 करोड़ का बिजनेस हो चुका है। 98 करोड़ रुपीज इस मूवी का मंडे तक हो चुके थे। आज के कलेक्शन को अगर इसमें मैं जोड़ दूं तो इसका कलेक्शन 102 करोड़ रुपीज हो चुका है, क्योंकि इसका आज का भी कलेक्शन 4 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब मंगलवार को भी ये मूवी 4 करोड़ कमा चुकी है। 6-7 करोड़ तक तो इसका कलेक्शन आज भी जाना पक्का है। अगर मैं आपको इस मूवी का ओवरऑल कलेक्शन बताऊं तो वर्ल्ड वाइड इसका, क्योंकि अब ये अलग अलग देशों में भी रिलीज हो चुकी है, तो इसका अब ओवरऑल कलेक्शन 121 करोड़ हो चुका है। ओवरसीज भी इसने 4 करोड़ की कमाई कर ली है। ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो मंडे को देखते हुए इसकी जो ऑक्यूपेंसी है बहुत ज़्यादा शानदार गई है। अकेले तेलुगु की ऑक्यूपेंसी यहाँ पर 34% के आसपास आई है। हिंदी की इसकी 15% के आसपास आई है। एंड ओवरऑल अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो करीब 22% के आसपास इसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी गई। मतलब एक अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी इस मूवी को मिली है, और मुझे लगता है कि ये ऑक्यूपेंसी कहीं ना कहीं बहुत हद तक बेहतर भी है। और आज के कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आज का कलेक्शन मैंने आपको बताया 4 करोड़ का हो चुका है। एंड आज की जो इसकी ऑक्यूपेंसी जा रही है वो अभी तक तो काफ़ी अच्छी जा रही है, 21% के आसपास की। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में अभी भी ये मूवी कमाई करने वाली है। 100 करोड़ का आंकड़ा ये मूवी ऑलरेडी पार कर चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले दिनों में ये सही ही चलेगी। और इसकी मूवी की सक्सेस का सीक्रेट क्या है? पहला तो है इसकी कहानी। भाई भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार और प्रहलाद के डिवोशन वाली जो कहानी है, इसने परिवारों और बच्चों को थिएटर्स तक खींच कर लाया है। रिव्यूज बोल रहे हैं कि हाई क्वालिटी एनिमेशन और कल्चरली रूटेड स्टोरी टेलिंग ने सबको एक तरीके से मंत्रमुग्ध कर दिया, और हर कोई इसको एक्सेसिबल सोच रहा है। एक माँ ने बताया कि भैया उनके 6 साल के बेटे को प्रहलाद की कहानी स्क्रीन पर देखकर होलिका दहन का मतलब समझ में आया। प्लस पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और रिलीजियस ग्रुप जैसे कि इस्कॉन वगैरह ने इस मूवी की मास बुकिंग करी, जिससे कि इसको एक बहुत बढ़िया बूस्ट मिला। एनिमेशन फिल्म्स इंडिया में रेयरली ही हिट होती हैं, लेकिन महाअवतार नरसिम्हा ने इस बात को प्रूव किया है कि अगर कंटेंट स्ट्रांग है तो जॉनर कोई भी हो, ऑडियंस तो आएगी ही आएगी। अगर आप इस बात को भी समझिए कि इसके आगे सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 भी स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। मतलब सन ऑफ सरदार 2 जिसमें कि अजय देवगन जैसे बड़े स्टार हैं, एक एक्शन कॉमेडी मूवी लेकर आते हैं जो कि 1 अगस्त को रिलीज हुई थी। इसकी ओपनिंग वीकेंड का जो कलेक्शन था वो जरूर 24.75 रहा था, जो कि डिसेंट था, लेकिन सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा के सामने कमजोर पड़ गई। डे वन पर इसने 7.25 करोड़ का कलेक्शन किया, लेकिन उसके बाद फिर इसका कलेक्शन जो था ना, बिल्कुल मतलब ठीक ठाक सही रहा। डिस्ट्रीब्यूटर्स इस समय 60% शोज मांग रहे थे, लेकिन सिर्फ 35% ही मिले। प्लस प्री रिलीज बज और म्यूजिक में वो दम था नहीं कि इस मूवी को वो एक धक्का मिल पाता। धड़क 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बेहाल तरीके से ये मूवी रिलीज हुई, लिमिटेड जगह पर इसको रिलीज किया गया, हजार अर्बन सेंटर्स पर इसको हजार स्क्रीन्स के ऊपर अर्बन सेंटर्स पर इसको रिलीज किया गया, लेकिन सैयारा के रोमांटिक वेव ने इसको पूरी तरीके से दबोच दिया। दोनों फिल्में स्ट्रॉन्ग कंटेंट के बावजूद टाइमिंग का कहीं ना कहीं शिकार हो गई। तो ऐसे में जाहिर सी बात है लोग एक ही तरफ झुकाव उनका एक ही तरफ था, और इसीलिए चलेगा उस तरफ। अब आप मुझे बताइए आपका क्या कहना है इन मूवीज़ के बारे में, आपको कौन सी मूवी बेहतर लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।